हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से काम हैं जो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी कर सकते थे। शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने वानर जाति में हनुमान के रूप में अवतार लिया था। हनुमान को भगवान शिव का श्रेष्ठ अवतार कहा जाता है। जब भी श्री राम और लक्ष्मण पर कोई संकट आया, हनुमान जी ने उसे अपनी बुद्धि व पराक्रम से दूर कर दिया। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में स्वयं भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि से कहा था कि हनुमान के पराक्रम से ही उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जो सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते थे। समुद्र लांघना। माता सीता की खोज करते समय जब हनुमान, अंगद, जामवत आदि वीर समुद्र तट पर पहुंचे तो 100 योजन विशाल समुद्र को देखकर उनका उत्साह कम हो गया। तब अंगद ने वहां उपस्थित सभी पराक्रम वानरों से उनके छलांग लगाने की क्षमता के बारे में पूछा। तब किसी वानर ने कहा कि 30 योजन तक छलांग लगा सकता है, तो किसी ने कहा 50 योजन तक छलांग लगा सकता है। जामवत ने कहा कि 90 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। सभी की बात सुनकर अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन तक छलांग लगाकर समुद्र पार तो कर लूं, लेकिन लौट पाऊंगा कि नहीं, इसमें संशय है। तब जामवत ने हनुमान जी को उनके बल व पराक्रम का स्मरण करवाया और हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को एक छलांग में ही पार कर लिया। माता सीता की खोज। समुद्र लांघने के बाद हनुमान जब लंका पहुंचे तो लंका के द्वार पर ही लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी ने उसे परास्त कर लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने माता सीता को बहुत खोजा, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर भी हनुमान जी के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। माता सीता के न मिलने पर हनुमान ने सोचा कि रावण ने उनका वध तो नहीं कर दिया। यह सोचकर हनुमान को बहुत दुख हुआ, लेकिन उनके मन में पुनः उत्साह का संचार हुआ और वो लंका के अन्य स्थानों पर माता सीता की खोज करने लगे। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा तो वो अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार हनुमान जी ने ये कठिन काम भी बहुत ही सहजता से कर दिया था। अक्षय कुमार का वध और लंका दहन। माता सीता की खोज करने के बाद हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया है। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। ऐसा हनुमान जी ने इसलिए किया क्योंकि वो शत्रु की शक्ति का अंदाजा लगा सके। जब रावण के सैनिक हनुमान जी को पकड़ने आए तो उन्होंने उनका भी वध कर दिया। अनेक राक्षसों का वध करके लंका को जलाने का साहस हनुमान जी ने बड़ी ही सहजता से कर दिया। विभीषण को अपने पक्ष में करना। श्री रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी उन्होंने किसी के मुख से भगवान श्री राम का नाम सुना। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विभीषण के पास जाकर उनका परिचय पूछा। अपना परिचय देने के बाद विभीषण ने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। तब हनुमान जी ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी। इस तरह उन्होंने विभीषण को अपने पक्ष में कर लिया। विभीषण के परामर्श से ही भगवान श्री राम ने रावण का वध भी किया था। राम लक्ष्मण के लिए पहाड़ लेकर आना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध के दौरान रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाकर कई करोड़ वानरों का वध कर दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से ही भगवान श्री राम व लक्ष्मण बेहोश हो गए। तब जामवत ने हनुमान जी से कहा कि तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत जाओ और वहां जाकर तुम्हें एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा, तुम उसे ले आओ। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी कर सकते थे, इसीलिए जामवत ने हनुमान जी को ये कार्य करने के लिए कहा। उस पर्वत की औषधि की सुगंध से ही राम, लक्ष्मण व करोड़ों घायल वानर पुनः स्वस्थ हो गए थे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है ऐसे कौन से कार्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते थे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।